गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को सामाजिक प्रक्रियाएं के बारे में बताने जा रही हूँ। सामाजिक प्रक्रियाएं यानी सोशल प्रोसेस। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है और इस जाल के आधार हैं स्वयं समाज के सदस्य। इन सदस्यों की अपनी आवश्यकताएं, जीवन की आशाएं, आकांक्षाएं एवं उद्देश्य होते हैं। इन सब की पूर्ति वे स्वयं अपने आप नहीं कर पाते हैं। सामाजिक प्राणी के रूप में कोई भी व्यक्ति इसलिए स्वयं में पूर्ण नहीं है। उसे दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना और दूसरों के साथ रहकर कार्य या क्रिया करनी होती है। यह क्रिया अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, शुभ परिणाम वाली भी हो सकती है और अशुभ परिणाम वाली भी। पर यह नहीं हो सकता है कि कोई भी सामाजिक प्राणी किसी प्रकार की भी क्रिया न करता हो। यह क्रिया सामाजिक जीवन में दूसरों के संदर्भ में या दूसरों के बारे में ही की जाती है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने आपको नमस्ते की और उसकी उस क्रिया के रिस्पॉन्स में आपने भी उसे नमस्ते की। प्रोफेसर साहब क्लास में लेक्चर दे रहे हैं और उनके इस क्रिया के उत्तर में विद्यार्थीगण नोट लेने का काम कर रहे हैं या उनके लेक्चर से संबंधित बातों को पूछ रहे हैं, अथवा परीक्षा हॉल में परीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के रिस्पॉन्स में प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं, अथवा खेती के काम में पति के कार्यों के साथ साथ पत्नी भी सहयोग कर रही है, अथवा एक व्यक्ति के लाठी उठाने के उत्तर में दूसरा भी लाठी उठाकर उसे मारने को दौड़ता है। ये सभी क्रिया के उत्तर में क्रिया हैं, चाहे वह सहयोग के रूप में हो अथवा दूसरों के साथ अनुकूल करने के रूप में अथवा संघर्ष के रूप में, कुछ भी हो। एक की किसी क्रिया के उत्तर में या रिस्पॉन्स में दूसरों की कोई क्रिया अर्थपूर्ण रूप में संबंधित होने पर उसे अंतःक्रिया या इंटरेक्शन कहते हैं। यह अंतःक्रिया जब एक निरंतर बने रहने वाली और एक विशिष्ट परिणाम की ओर बढ़ती हुई प्रक्रिया बन जाती है तो उसी को सामाजिक प्रक्रिया या सोशल प्रोसेस कहते हैं। उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक अंतःक्रियाओं के एक निरंतर बने रहने वाले तथा एक विशिष्ट परिणाम की ओर ले जाने वाले स्वरूप को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। प्रोफेसर विंसज एवं विंसज ने लिखा है, अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया को एक दूसरे से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। अंतःक्रिया एक क्रिया के उत्तर में की गई क्रिया को कहते हैं, पर जब क्रिया के उत्तर में केवल क्रिया घटित ही नहीं होती है बल्कि उस प्रकार की क्रिया का एक सिलसिला समाज में चल पड़ता है और उसमें कोई निश्चित परिणाम सामने आता है तो उसकी सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जब पति पत्नी के पारस्परिक कार्य एक दूसरे के प्रति हमदर्दी से प्रेरित होते हैं तो वे एक निरंतर सहयोग का रूप ले लेते हैं जिसमें पारिवारिक व्यवस्था का संगठन संभव हो जाता है, तो उसी को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक प्रक्रिया कुछ घटनाओं का वह क्रम है जो सामाजिक जीवन में निरंतर बना रहता है और जो कुछ निश्चित परिणामों को उत्पन्न कर रहा है। समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज के शब्दों में एक प्रक्रिया का अर्थ वह निरंतर परिवर्तन है जो एक विशेष
परिस्थिति में पहले से ही विद्यमान शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से होता है। एक दूसरे समाजशास्त्री गिलिन एवं गिलिन के अनुसार सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया करने के उन तरीकों से है जिनको हम जब व्यक्ति और समूह मिलते और संबंध की व्यवस्था स्थापित करते हैं या जब जीवन के विद्यमान तरीकों में परिवर्तन विघ्न डालते हैं तो क्या होता है देख सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक जीवन में निरंतर विद्यमान तथा परस्पर संबंधित घटनाओं का वह क्रम है जो एक विशिष्ट परिणाम को जन्म देता है। अब हम सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व या विशेषताएं क्या है इसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक तत्व को इस प्रकार लिखा जा सकता है। पहला, घटनाओं का एक क्रम, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सामाजिक प्रक्रिया का प्रथम तत्व वह है कि इसमें घटनाओं का एक क्रम होना परम आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि किसी एक घटना को हम सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहेंगे, चाहे वह घटना कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। दूसरा, घटनाओं की पुनरावृत्ति होना, रिपीटेशन ऑफ इवेंट्स। सामाजिक प्रक्रिया में एक से अधिक घटनाएं हो सकती है, पर उन घटनाओं का केवल एक बार घटित होना ही पर्याप्त नहीं है जब तक वे घटनाएं बारंबार घटित नहीं होती हैं। अपने किसी के साथ एक अवसर पर सहयोग कर दिया तो वह सामाजिक प्रक्रिया नहीं है जब तक सामाजिक जीवन में सहयोग करने की यह घटना बार बार घटित ना हो। तीसरा, घटनाओं में संबंध होना, रिलेशनशिप बिटवीन द इवेंट्स। सामाजिक प्रक्रिया में अंतर्निहित घटनाओं की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, पर उन घटनाओं में संबंध होना बहुत ज़रूरी है। आप दफ्तर में, परिवार में, पड़ोस में जो सहयोग करते हैं उसका अलग अलग क्षेत्र व प्रकृति हो सकती है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से उन सभी सहयोग किए जाने वाली घटनाओं में कुछ न कुछ संबंध अवश्य ही होना चाहिए। चौथा, निरंतरता का होना, कंटिन्यूटी। घटनाओं का बार बार होना ही पर्याप्त नहीं है, उनका निरंतर बना रहना भी आवश्यक है। यदि हम सहयोग और संघर्ष को समाज में बार बार घटित होने वाली घटनाएं मानते हैं और उसे सामाजिक प्रक्रिया का एक रूप मानते हैं तो यह बात निश्चित ही प्रतीत होती है कि सामाजिक जीवन में सहयोग और संघर्ष निरंतर बना हुआ है। परंतु निरंतरता से अर्थ सदा बना रहना न समझना चाहिए। इसका तो अर्थ केवल एक अवधि या एक युग विशेष में निरंतर बना रहना है। पांचवा पॉइंट है विशिष्ट परिणाम, स्पेशल रिजल्ट। सामाजिक प्रक्रिया घटनाओं का वह क्रम है जो निरंतर बना रहता है और जो एक विशिष्ट परिणाम की ओर ले जाता है। इसका अर्थ यही है कि प्रत्येक सामाजिक प्रक्रिया का अपना एक या अधिक परिणाम होता है। परिणाम विहीन प्रक्रिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। वास्तव में परिणाम सामाजिक प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है। उदाहरण, सहयोग का परिणाम प्रगति व संगठन, जबकि संघर्ष का परिणाम पतन व विघटन होता है। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया का उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया का अर्थ वह निरंतर परिवर्तन है जो एक विशेष परिस्थिति में पहले से ही विद्यमान शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से होता है। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ।